हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था सीबीएसई क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स की वन शॉट वीडियोस, यानी हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो वापस से कर रही हूँ जिसमें मैं उस कॉन्सेप्ट को फटाफट समझाऊंगी भी, और उसके फिर हम इंपॉर्टेंट सम जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं वो सारे हम कुछ एक सम्स करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट वीडियो में हमने किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसका लिंक है ये रहा, अगर नहीं देखे हो तो ये वीडियो देख लो, इसके सम्स कर लो। और आज हम शुरू करेंगे सर्कल्स। सर्कल्स मतलब जो थ्योरम वाला जो चैप्टर है जिसमें टैंजेंट से रिलेटेड थ्योरम्स भी हैं और फिर सम्स भी हैं, उनको करेंगे। तो पहले मैं फटाफट से जो जो थ्योरम यूज आने वाले हैं यहाँ पे उनको समझा देती हूँ, फिर हम कुछ सम्स करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला थ्योरम जो है वो है, मान लो एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ ले लेते हैं, और एक टैंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू, जो कि टच करती है सर्कल को, पॉइंट कोई भी पॉइंट मान लेते हैं टी पे। अब ये जो टच करी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहीं पे हम एक रेडियस खींचते हैं, मतलब ओ टी। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, या पी टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये टैंजेंट पे रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। अब हम इस थ्योरम को लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे कि टैंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो रहा है? तो ये थ्योरम याद रखना है। इसको हम कैसे करेंगे सम्स में, वो भी मैं सम्स करूंगी तो बता दूंगी। अभी करते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। तो अपना नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखो पहले मैं समझाती हूँ फिर वो थ्योरम बताती हूँ। एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर है उसका वो, और कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है ये P। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पे दो टैंजेंट ही खींच सकते हैं मैक्सिमम। वो दो टैंजेंट हम खींचते हैं, एक है PA और PB। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टैंजेंट खींचे तो द टैंजेंट्स विल बी इक्वल इन लेंथ, मतलब PA और PB इक्वल होंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? टैंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal, या फिर are equal in length। क्लियर है? तो ये थ्योरम भी काफी बार यूज आएगा हमको करने में। तो ये थे हमारे मेन थ्योरम जो कि अभी क्लास 10 में सर्कल्स में है, टैंजेंट से रिलेटेड। पर तुम लोग जब सम्स करोगे तो देखोगे कि कुछ एक थ्योरम क्लास 9 वाले भी यूज में आ रहे। 9 का जो सर्कल वाला चैप्टर था उसमें भी थ्योरम थे, ठीक है। जो आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये सारे, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम्स थे, वो थ्योरम भी हम देखेंगे कई बार यूज आ जाते हैं विथ टैंजेंट। तो 9 के तो अलग हैं ही, ठीक है, और 10 वाले जो ये दो हैं ये थ्योरम भी ऐड करके अभी हमको सम्स उस हिसाब से ही करने। फिर जो बोर्ड एग्जाम में आया हम वो भी देखेंगे कैसे सम्स ज़्यादातर आते हैं, 9 वाले भी आते हैं या 10 वाले ही कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देते हैं। तो चलो करते हैं अपना फर्स्ट सम। तो अपना फर्स्ट सम देखो, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर टी ए इज अ टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है, देन लेंथ ऑफ टी ए इज, और 4 ऑप्शन दिए। चलो हम ये करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमको ये टी ए, ये टैंजेंट की लेंथ चाहिए। तो देखो हमने अभी जो फर्स्ट थ्योरम किया टैंजेंट का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ओ ए को ज्वाइन करूँ तो ओ ए विल बी परपेंडिकुलर ऑन 80, यानी कि एंगल ए 90 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले वो लिख देते हैं कि ओ ए विल बी परपेंडिकुलर ऑन 80, और रीजन दे देंगे वो पूरा थ्योरम। ठीक है, ये हमने थ्योरम दे दिया, इसलिए पता चल गया कि ये एंगल है 90 डिग्री है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको AT चाहिए और OT हमको दिया है, यानी हमको बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमको पता है। B और H, बेस और हाइपोटेन्यूज से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम करते हैं, कॉस
तो कॉस थीटा ये हम ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAT कॉस 30 डिग्री, या बी बाई एच होता है, यानी कि AT या TA अपॉन OT B/H। कॉस 30 होता है √3/2। AT हमको निकालना है, OT हमको पता है 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AT होगा √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर A है, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल अंदर है, ट्राइंगल बाहर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ओके, हमको BC का लेंथ चाहिए। AB पूरा 7 सेंटीमीटर, जिसको आधा आधा करके दिया है, ये 3 है, ये 4 है, और AC पूरा 11 सेंटीमीटर है। इसमें हमको नहीं पता AR और CR क्या है, बट हमने जो टेंजेंट का सेकंड थ्योरम किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स जा रहे हैं तो वो टेंजेंट्स एक ही सर्कल पे जा रहे हैं तो वो इक्वल इन लेंथ होंगे। उसके अकॉर्डिंग तुम बोल सकते हो कि PB इज इक्वल टू QB, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट B से जा रहे हैं, BP और BQ, तो BQ भी BP के बराबर होगा, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली उस साइड में A पॉइंट से AP और AR दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो AP और AR भी इक्वल होगा, यानी AR भी 4 सेंटीमीटर हुआ। अगर ये 4 है, यानी कि CR कितना हुआ, 11 - 4 यानी कि 7, तो हम लिख देंगे देयरफॉर C। अच्छा, पहले ये क्यों है ये बता देते, AP और ये इक्वल क्यों है, तो वो थ्योरम हम लिख देते हैं। ठीक है, ये थ्योरम हमने लिख दिया। अब हम आगे का पार्ट बताते हैं कि देयरफॉर RC कितना होगा। RC होगा 11 - AR, मतलब कि 11 - 4 7 सेंटीमीटर, और इसीलिए RC और QC भी इक्वल हो गए, दोनों ही 7 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो C से दो टेंजेंट जा रहे हैं, CQ और CR, तो अगर CR 7 है तो CQ भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए BC जो हमको लेंथ चाहिए वो BQ प्लस CQ ही तो है, इसका मतलब 3 + 7 यानी कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकेंड थ्योरम यूज हुआ, तो देखो कितना जल्दी सम सॉल्व हो गया। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर O. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. TP का लेंथ हमको पता करना है, या TQ, क्योंकि TP TQ इक्वली होते हैं, तो कोई भी एक समझ लो, किसी का भी लेंथ आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो सम्स किए वो इजी थे, एक थ्योरम को हमने समझ लिया। अब थोड़े से एडवांस लेवल के सम में हम आते हैं, तो ये वैसा ही सम है, इसमें थ्योरम तो वो यूज़ हो गई, लेकिन थोड़ा सा और हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे लेंथ निकालना है TP का, मतलब इसका लेंथ निकालना है। हमको दिया हुआ क्या है, रेडियस OP, यानी ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा PQ जो है ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल अगर मैं POK लूँ, ठीक है, ट्राइंगल POK, तो POK में कहीं 90 डिग्री है क्या, तो 90 डिग्री है, ये इतना सा पार्ट। क्यों 90 डिग्री है, देखो ये सेंटर से, ये हमने 9 में किया था थ्योरम कि सेंटर से कॉर्ड पे हम एक लाइन खींच रहे हैं, तो ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट भी करता है, या फिर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। अभी मुझे यहाँ नहीं मालूम कि बाइसेक्ट कर रहा है कि परपेंडिकुलर है, दोनों ही नहीं पता, बट जब टैंजेंट हम दो खींचते हैं, TP और TQ, मैंने एक पॉइंट से खींचा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मतलब सेंटर की तरफ खींचूं और बीच में एक कॉर्ड हो, तो ये 90 डिग्री जरूर होगा। क्यों होता है देखो मैं बताती हूँ। ले लो एक ट्राइंगल TPK, ठीक है, ये हम रफ में करते हैं, ट्राइंगल TPK या PTK लिख देते हैं, चलो, एंड दूसरा ट्राइंगल QTK लेते हैं। इसमें एक तो TK जो है वो कॉमन है, दूसरा एंगल P, मतलब अच्छा नहीं एंगल P नहीं, चलो TP और TQ इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं एक जगह से, और दूसरा ये जो एंगल यहाँ पे है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल PTK और एंगल
क्यू टी के ये इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 60 होता है तो 30 डिग्री होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये तीन चीज़ें हमारी हो गई तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि पी के इज इक्वल टू के क्यू सी पी सी टी, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल इक्वल है तो 90 डिग्री, तो हम सी पी सी टी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये तो हमको मालूम है, तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी ओ के एंगल के इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अब हमको इसमें देखो पी के जो है वो 8 सेंटीमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो रीज़न लिख देंगे कि पी के इज इक्वल टू 8 का आधा 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ ये थ्योरम क्या यूज़ हुआ, ये हमने क्लास 9 में किया था, जो मैं लिख देती हूँ। तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स इट, मतलब बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसीलिए 8 का आधा 4 हो गया। तो मुझे ओ के निकल सकता है ना, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ के इज इक्वल टू, यहाँ 90 है तो पी ओ इज द हाइपोटेन्यूज, तो पी ओ स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर का रूट, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट, 25 माइनस 16, यानी कि रूट 9 है, रूट 9 है मतलब 3 सेंटीमीटर निकल गया। और हम टी के, लेट टी के बी x सेंटीमीटर, ठीक है, टी के चलो x ले लेते हैं, तो देयरफॉर पूरा ओ टी हो जाएगा x प्लस 3, टी के x है और ओ के अभी निकल गया 3 है, तो पूरा x प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है टी पी ओ। टी पी ओ क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिखते हैं इसमें इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल टी पी ओ। टी पी ओ राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि हमने टेंजेंट का फर्स्ट थ्योरम यूज़ किया, ओपी रेडियस है और वो टेंजेंट टीपी पे 90 डिग्री बनाएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पार्ट मुझे लिखना पड़ेगा क्यों 90 डिग्री है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल टीपीओ, या फिर इसको नहीं भी लिखें तो चलेगा, इससे पहले हम लिख देंगे कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन टी पी, और रीज़न दे देंगे वो थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम दे दिया कि टैंजेंट वाला जो सर्कल का टैंजेंट है रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आगे क्या करते हैं, मैं ये पार्ट रिमूव करती हूँ, ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल टी पी ओ, अभी टी पी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि टी ओ जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ हमने माना था x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ओ पी 5 पता है, तो 5 का स्क्वायर, जितना सॉल्व हो सकता है कर लो, या फिर x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 16, ये टी पी स्क्वायर है, टी पी स्क्वायर है या टी पी स्क्वायर का रूट करो तो इसमें रूट कर देंगे, पर अभी टी पी स्क्वायर ही रखते हैं। अभी टी पी एक और ट्राइंगल में है, वो लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल टी के ओ, ठीक है। तो हम लेते हैं, लिख देती हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल टी के पी, राइट, टी के पी में इधर के जो है ये 90 डिग्री है ना, अब टी के पी में अगेन टी पी आ रहा है, तो फिर से टी पी वाला क्या होगा, टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ टी पी हाइपोटेन्यूज है, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, टी के स्क्वायर जो है वो x है, तो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 16, दोनों में टी पी स्क्वायर वैल्यू आया, यानी दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x की वैल्यू आ गई 32, तो x की वैल्यू आ गई 32/6, यानी कि 16/3 सेंटीमीटर, ये हमारा x आया। क्योंकि x आ गया, x की वैल्यू यहाँ डालते से ही हम TP की वैल्यू ला सकते हैं ना, तो ये मैं कर देती हूँ यहाँ पे, इतना सा पार्ट रिमूव करके आई थिंक इतने में ही हो जाएगा। तो देयरफॉर
टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये वाला पार्ट लिया, यानी कि टी पी होगा रूट के अंदर 16 इंटू 16 कितना होता है 256 अपॉन 9 प्लस 16, तो टी पी हो गया रूट के अंदर 9, ये 256 प्लस 16 इंटू 9 करते हैं 400 अपॉन 9 का रूट 400 मतलब 20, 9 मतलब 3, तो 20/3 सेंटीमीटर लिखो या फिर 6/2/3 सेंटीमीटर लिखो, ये हमारा टीपी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये देखो थ्योरम तो हमने वही यूज़ किया जो हमने किया है, इसमें 9 का भी यूज़ आया और 10 वाला भी यूज़ आया, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम था। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC is equal to 48 centimeter, AB is equal to 14 centimeter. A circle is inscribed in the triangle whose center is O. Find the radius of incircle. Incircle मतलब किसी भी फिगर के अंदर कोई सर्कल बने जो उसके साइड्स को टच करता रहे तो उसको incircle बोलते हैं। तो ये incircle का रेडियस मतलब ये R मुझे पता करना है। अब देखो ये जो पार्ट है, देखो सबसे मुझे AC तो आराम से निकल करके आएगा, चलो मैं पहले AC निकाल देती हूँ। तो हम लिखते हैं कि बाई Pythagoras theorem AC is equal to BC square plus AB square का रूट, BC मतलब 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इसका रूट, 48 का स्क्वायर 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196 इसका रूट, 2500 मतलब कि 50 सेंटीमीटर हमारा AC आ गया। ठीक है, एक पार्ट तो हुआ। अभी ये जो पार्ट है अगर मैं इसका नाम ले लूँ, समझ लो इसको P लिख देती हूँ, ये तो O है ही, इसको Q लिख देती हूँ, तो PO क्योंकि रेडियस है R तो OQ भी रेडियस R है, और रेडियस और टैंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाते हैं, यानी एंगल Q इधर 90 डिग्री, एंगल P इधर 90 डिग्री, 3 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली कि चौथा भी 90 डिग्री होगा, और एडजेसेंट साइड बराबर है, ये आर आर बराबर है, इधर बी में बी क्यू और बी पी बराबर है, तो ये तो फिर एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया मतलब ये भी आर ये भी आर। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ समझा देती हूँ थ्योरम के साथ। तो मैं लिखूंगी पहला तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी क्यू एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, और वो थ्योरम लिख देते हैं। ठीक है, ये थ्योरम लिख दिया। अभी मैं लिखूंगी नेक्स्ट की बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, रीजन दे देंगे कि वो टैंजेंट एक ही जगह से जाए तो बराबर होते हैं। ठीक है, इस सब में दोनों ही थ्योरम यूज हो गए, तो यानी कि देयरफॉर बी क्यू बी पी दोनों ही इक्वल टू आर सेंटीमीटर है, और देयरफॉर ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट भी हमने बता दिया। ओके, अभी क्योंकि बी क्यू आर है तो क्यू ए क्या होगा, पूरा में से बी क्यू माइनस कर दो, यानी पूरे 14 में से आर माइनस कर दो, तो ये हो गया 14 माइनस आर। तो ये पार्ट लिख देते हैं कि देयरफॉर क्यू ए इज इक्वल टू 14 माइनस आर सेंटीमीटर। ठीक है, और देयरफॉर ए, अगर इसका नाम कुछ दे दूं, मान लो m, तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 14 माइनस आर। सेम थ्योरम कि a से दो टैंजेंट जा रहे हैं तो दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे, यानी ये 14 माइनस आर है। सिमिलरली ये पार्ट जो है PC, ये पूरा अगर 48 है तो PC कितना होगा 48 माइनस आर, और क्योंकि ये 48 माइनस आर है तो CM भी इक्वल होगा PC के, तो CM भी 48 माइनस आर होगा। ये पार्ट भी मैं लिख देती हूँ यहाँ वाला पार्ट रिमूव करके। तो ये मैंने लिख दिया कि PC 48 माइनस आर, इसलिए MC भी 48 माइनस आर होगा, और इसलिए जो पूरा AC है वो एक्चुअली क्या है, MC और AM को मिला करके तो है, यानी कि जो AC हमारा 50 सेंटीमीटर आया था वो MC यानी 48 माइनस आर, और AM मतलब 14 माइनस आर को ऐड करके हुआ है, यानी 50
इज इक्वल टू 48 प्लस 14 कितना होता है 62 माइनस 2r, माइनस 2r इसको उधर ले जाते हैं, 50 को उधर ले जाते हैं, तो 2r इज इक्वल टू 12, तो r हमारा आ गया 6, तो 6 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ गया। ठीक है, तो इजी थ्योरम्स हैं, लेकिन हमारे जो सम्स हैं वो इजी भी हो सकते हैं और थोड़े से एडवांस्ड लेवल के भी हो सकते हैं। जैसे ये था, इससे प्रीवियस वाला सम था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P टू tangents PT and PS are drawn to a circle with center O such that angle SPT is equal to 120 डिग्री। हमको प्रूफ करना है OP is equal to 2PS। हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव OP is equal to 2 times PS, और हमको दिया हुआ है ये वाला एंगल पूरा, यानी एंगल SPT जो गिवन है, ये गिवन है कि SPT इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 120 है यानी कि आधा आधा हो रहा है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये पार्ट हम लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल, कोई भी एक ले लो, मान लो ये वाला ले लेती हूँ मैं, तो मैं लेती हूँ कि एंगल SPO इज इक्वल टू 120 का आधा यानी कि 60 डिग्री है। और ये भी हमको मालूम है कि एंगल OSP इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। रीज़न वही टैंजेंट वाला जो पूरा थ्योरम है वो लिख देते हैं। अच्छा, ये जो 60 डिग्री आया, ये डायरेक्टली लिखने के बजाय आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। एक तो एंगल S और एंगल T इक्वल है, एक क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, एक OT और OS इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, एक PT और PS इक्वल है क्योंकि दोनों टैंजेंट्स हैं, या फिर PO कॉमन है, कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। उससे CPCT में हम ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब 60 डिग्री है प्रूफ कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ओके, अभी देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और इसमें मुझे PO और PS का रिलेशन, मतलब इसका और इसका रिलेशन जो है वो पता करना है। तो ये अगर एंगल है, यहाँ पे दूसरा डिग्री है जिसको हम थीटा माने, यानी हम PS को बेस लेंगे और OP हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो है वो कॉस में आता है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PSO कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, वी नो। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस मतलब PS और हाइपोटेन्यूज PO, यही दोनों का रिलेशन चाहिए। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू PS अपॉन PO, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PO इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS बन गया, जो हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रूव हो गया। तो देखो थ्योरम वही है घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चंस कितने ट्रिकी आ सकते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज़ हो गया, क्लास 9 वाला भी कोई थ्योरम यूज़ हो गया। तो इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AT इज टैंजेंट। इफ AOQ इज 58 डिग्री, फाइंड ATQ। जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये एंगल हमको पता करना है। तो इसके लिए देखो ATB एक ट्रायंगल है, अगर मुझे एंगल B पता चल जाए तब तो मैं T निकाल सकती हूँ, क्योंकि एंगल ये तो 90 डिग्री है, दैट वी नो, ये तो मैं अभी बता दूंगी। तो B पता चल जाए तो T हम निकाल सकते हैं। B कैसे पता चलेगा? B पता चलेगा बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ क्लास 9 कि एक आर्क है AQ, AQ सबटेंड्स एंगल एट द सेंटर 58 डिग्री। तो यही AQ सरकमफरेंस में कितना एंगल बनाएगा? 58 का आधा। 58 का आधा मतलब 29 डिग्री। ठीक है, ये पार्ट मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी कि AQ सबटेंड्स एंगल AOQ एट सेंटर, देयरफॉर एंगल ABQ इज इक्वल टू half of angle AOQ, that is half of 58 degree 29 degree. Therefore according to theorem लिख दो। ओके, तो 29 डिग्री आ गया। अच्छा, और एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन दो, बिकॉज B या OA लिख दो, चलो OA इज परपेंडिकुलर ऑन AT, और वो पूरा थ्योरम लिख दो जो मैं अभी ऑलमोस्ट सारे हम में कर रहे हैं ना, टैंजेंट एंड रेडियस वाला, वो पूरा थ्योरम हमको लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो अभी मैं नहीं लिख रही क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर सम में वो यूज़ है हमारा। तो ओ ए परपेंडिकुलर है, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल बी ए टी में एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कर दें एंगल बी और एंगल ए, यानी 180 डिग्री से हमको माइनस करना है 29 डिग्री और 90 डिग्री को, 119 डिग्री माइनस करना है, 61 डिग्री ये हमारा वैल्यू आया एंगल टी का। अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू द टू सर्कल्स विथ सेंटर O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट ई। हमको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दो कॉमन टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट्स को हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि बड़े सर्कल के ऊपर और छोटे सर्कल के नीचे टच कर रहा है, एक के ऊपर एक के नीचे टच कर रहा है तो कॉमन ही, लेकिन इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। अगर दोनों के ऊपर में टच कर रहा होता तो हम उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ कॉमन टेंजेंट में हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ कि ए बी और सी डी इक्वल है। अब देखो इसमें हम टेंजेंट का एक थ्योरम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे कि ए ई इज इक्वल टू सी ई एंड सिमिलरली उस साइड में डी ई इज इक्वल टू बी ई। क्लियर हो रहा है क्यों? देखो ई पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से बड़े वाले सर्कल पे दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक ए ई और एक सी ई। सिमिलरली ई एक्सटर्नल पॉइंट है, छोटे वाले सर्कल पे कौन से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक डी ई और एक बी ई। ठीक है, तो ये पार्ट मैं लिख देती हूँ थ्योरम क्यों इक्वल है, कि टेंजेंट्स ड्रॉन वाला पूरा पार्ट लिख देती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। तो अभी ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए ई प्लस बी ई, करेक्ट, ये प्लस ये मिलके ए बी बनता है। ए ई की जगह में सी ई लिख सकती हूँ और बी ई की जगह में डी ई लिख सकती हूँ। रीज़न यहाँ पे दे दूंगी, बिकॉज ए ई जो है वो सी ई के इक्वल है और बी ई जो है वो डी ई के इक्वल दिया हुआ है, और सी ई और डी ई मिलके क्या होते हैं, पूरा सी डी इज इक्वल टू सी डी। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया बाय यूजिंग ओनली वन थ्योरम। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। नाउ इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओ पी ए बी का राइट बाइसेक्टर है, मतलब ओ पी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमको प्रूव करना है दो चीज़ें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब पहली चीज़ हमको ये प्रूव करनी है कि एंगल, समझ लो इसको मैं एक्स लूँ तो एंगल ए एक्स पी या फिर एंगल पी एक्स बी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ हमको ये भी प्रूफ करनी है कि ए एक्स और बी एक्स इक्वल है। तो राइट मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा बांटता है। ये दो चीज़ें हमको दी हुई है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AO और BO को ज्वाइन कर देंगे। AO को ज्वाइन कर देते हैं और इधर BO को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब प्रूफ वाला पार्ट कर रहे हैं। अब हम ट्राइंगल OAP और OBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAP एंड इस साइड में OBP। क्यों हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मुझे ये दोनों एंगल इक्वल हैं ये प्रूफ करना है CPCT से। तो एक मैं लिखूंगी OA इज इक्वल टू OB क्योंकि रेडियाई हैं, प्लूरल ऑफ रेडियस रेडियाई आपको पता होगा। AP इज इक्वल टू BP है, ठीक है, वो पूरा थ्योरम लिख देना यहाँ पे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, ये दो हो गया। और तीसरा एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP क्योंकि OA जो है वो परपेंडिकुलर होगा AP में एंड OB जो है वो परपेंडिकुलर होगा BP में। अगेन वही वाला फर्स्ट वाला जो थ्योरम है वो लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट एंड रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर।
तो एक ये इक्वल हुआ, एक ये इक्वल है, एक ये हुआ, यानी कि RHS से ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के बाई RHS, और इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO CPCT। ओके, ये तो हमारा ये एंगल इक्वल हमने प्रूफ किया, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ वाला चाहिए ये एंगल का। तो अब हम दूसरे दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। वो ट्राइंगल क्या लेंगे, लिख देते हैं नाउ इन ट्राइंगल AXP एंड ट्राइंगल BXP में। अब तीन चीज़ें इनमें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। मैं थोड़ा सा पार्ट रिमूव करती हूँ, फिर हम आगे पार्ट करते हैं। ओके, तो AXP और BXP में एक तो AP इज इक्वल टू BP, ठीक है, सेम वही वाला थ्योरम, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया XP जो है वो कॉमन हो गया, तो XP इज इक्वल टू XP कॉमन हो गया। और तीसरा जो अभी अभी हमने एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO किया है, ठीक है, जस्ट प्रूव्ड लिख दो, जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल AXP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BXP। कौन सा एक्सियम हुआ, साइड है और एक एंगल है, लेकिन जो साइड है दो साइड के बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड। देयरफॉर AX इज इक्वल टू BX CPCT। तो ये तो पहली चीज, ये वाली प्रूफ हो गई। और एंगल AXP इज इक्वल टू एंगल BXP, ये इक्वल तो प्रूफ हुआ CPCT से, लेकिन ये 90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा, हम लिखेंगे बट AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर AXP इज इक्वल टू एंगल BXP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसलिए हम अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर, जो प्रूफ करने बोल रहा था कि देयरफॉर OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। तो ये भी अगेन देखो थ्योरम वही यूज हो रहे हैं, पर थोड़े ट्रिकी सम्स हमने इसलिए भी किए कि हर तरीके के सम्स आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। आपको थ्योरम समझ के सम्स हर तरीके के प्रैक्टिस करने चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ही इजी थ्योरम से रिलेटेड बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड किया वैसा ही सब मिल जाएगा, कुछ ऐसे ट्रिकी भी मिल जाते हैं। तो आज हमने ख़त्म किया सर्कल से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये आज एक वीडियो में ख़त्म किया। सारे थ्योरम कर लिए, इंपॉर्टेंट सम जो बोर्ड में आए थे वो कर लिए, एंड आई होप तुम लोगों को ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बोर्ड एग्जाम में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, अभी प्री बोर्ड्स के लिए भी और आगे बोर्ड के लिए भी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। आगे भी चैप्टर्स करूँगी, इसलिए अगर अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर की हो तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करो और कमेंट करके मुझे बताओ। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड से येस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।